पौड़ी। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित सदा सुख होवै दिन राती। धन धन गुरु रामदास जी महाराज श्री राग की वार की इस पौड़ी में कृपा कर रहे हैं। श्लोक और महला हमने बीते दिनों में श्रवण किया। गुरु अमरदास जी महाराज के पवित्र मुखारबिंद से उच्चारण हुआ। ये पौड़ी जो है गुरु रामदास जी महाराज ने उच्चारण की। साथ संगत जी आओ प्यार से समझते हैं। हर हर नाम जपो मन मेरे। महाराज कहते हैं हरि का नाम जपो, हरि का नाम जपो मेरे मन। महाराज क्यों नाम जपे? जित सदा सुख होवे दिन राती। महाराज कहते हैं इसीलिए नाम जपो क्योंकि नाम जपने से सदा ही सुख मिलता है, सदा ही सुख होता है। महाराज कब कब होता है सुख? क्या सिर्फ दिन में होता है या सिर्फ रात में होता है? महाराज कहते नहीं, जित सदा सुख होवे दिन राती। दिन में भी सुख मिलता है, रात को भी सुख मिलता है। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित सिमरत सब किलविख पाप लहाती। महाराज कहते हैं हरि का नाम जपो, हरि का नाम जपो। ये साध संगत जी दो बारी इसलिए महाराज कह रहे हैं कि इस लोक में भी नाम जपना है, उस लोक में भी नाम जपना है। दिन में भी नाम जपना है, रात में भी नाम जपना है। सुख के समय में भी नाम जपना है, दुख के समय में भी नाम जपना है। अमीरी हो तब भी नाम जपना है, गरीबी हो तब भी नाम जपना है। महाराज ये दोनों का जो कह लो कि पैरेलल बना रहे हैं। आदमी हो तो भी नाम जपना है, औरत हो तो भी नाम जपना है, अच्छा बच्चा है तो भी नाम जपना है, बूढ़ा है तो भी नाम जपना है। यहाँ पे महाराज इसीलिए बार बार दो बार कह रहे हैं हर हर। ये सारी पौड़ी में महाराज ने दो बार ये वर्ड यूज़ किया है, हर हर नाम जपो मन मेरे। महाराज आगे कहते हैं जित सिमरत सब किलविख पाप लहाती। भी ऐसा नाम जपो जिसके जपने से सब किलविख, सारे के सारे समझ लो जो हमारे पाप हैं, जो गंदे कर्म हैं, काले कर्म हैं, वो पाप लहाती जो उतर जाते हैं, मिट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं रहता हमारे ऊपर। साथ संगत जी कभी कभार ऐसा होता है ना साथ संगत जी, हम लोगों से कोई गलती हो जाती है। अब गलती तो हो जाती है लेकिन जो उसका एहसास है ना, मतलब मान लीजिए कि कोई गलती हो गई किसी से, और कभी कभार तो चलो बहुत ज़्यादा बार तो ऐसा होता है कि हमें एहसास होता ही नहीं गलती का। हम इतने अहंकार से भरे हुए हैं कि हमें एहसास होता ही नहीं। पर मान लीजिए गलती होने के बाद भी ना हमारे अंतिश कर्म में एक ऐसी फीलिंग रह जाती है जो हमें मतलब बार बार उस गलती की तरफ खींच के लेके जाती है कि यार कुछ गलत हुआ, आज अच्छा नहीं लग रहा, आज ऐसा हो रहा है, आज ऐसा। महाराज कहते हैं वो जो गलत वाली गिल्टी की फीलिंग जिसको हम कह देते हैं, पश्चाताप का जिसको हम फीलिंग कह देते हैं, महाराज कहते हैं वो सब पश्चाताप, वो सब पाप, वो किलविक सब का सब उतर जाता है। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित दालद दुख भुख सब लह जाती। महाराज कहते हैं हरि हरि का नाम जपो, सुबह जपो, दिन को जपो। फिर ये दो बारी अक्षर आया। महाराज कहते हैं जपो मन मेरे, अपने मन को संबोधन करते हुए कह रहे हैं। वचन तो हमारे लिए कर रहे हैं, सबके लिए, संगत के लिए कर रहे हैं, लेकिन संबोधन देखो निम्रता कितनी है गुरु रामदास महाराज की। अपने मन का नाम ले रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि संगत जी आपने हरि का नाम जपना है, अरे बुजुर्गों आपने हरि का नारे, बेटा जी आपने हरि, ना ना ऐसा नहीं। महाराज अपने मन के लिए कह रहे हैं कि हे मेरे मन हरि का नाम जप, हरि का नाम जप। क्यों? जित दालद दुख भुख सब लह जाती। जो दालद मतलब गरीबी, साथ संगत जी कह लो, जो हमें कभी दुख है और गरीबी की वजह से दुख भी है, गरीबी की वजह से भूख भी है, वो सब की सब दालद दलिद्री जिसको कह देते हैं। जैसे कृष्ण जी महाराज ने सुदामा जी की दलिद्री को दूर किया था, उनको अमीर बना दिया था। वो तो आए थे बिल्कुल खाली हाथ,
सूखे से चावल लेके मिलने के लिए, और जब वापस गए तो ऐन सोने का महल और सब कुछ पैसा वैसा, हीरे चांदी जवारात सब कुछ उनके दरवाजे पे थे। पहचान भी नहीं पाए थे सुदामा जी कि ये मैं कहाँ पे आ गया, ये तो मेरा घर है भी कि नहीं है। महाराज कहते हैं जित दालद दुख भुख सब लह जाती, सब उतर जाता है। हर हर नाम जपो मन मेरे, मुख गुरमुख प्रीत लगाती। महाराज कहते हैं नाम जपो मेरे मन, नाम जपो हरि हरि का नाम जपो, जैसे मुख गुरमुख प्रीत लगाती। भाई ऐसे पता लगे कि हमारे मुख में गुरमुखताई की प्रीत, हम गुरमुख बन के हमारे मुख से ही प्रीत झलके। साध संगत जी, आपने कभी नोट किया होगा जब किसी को गुस्सा आता है ना, तो भले ही वो मुंह से कुछ बोले ना बोले, लेकिन उसके फेस एक्सप्रेशंस ऐसे लगते हैं, नज़र आते हैं कि ये तो मतलब बहुत गुस्से में है। अभी किसी को बहुत खुशी होती है तो हल्का सा भी वो मतलब हंसेगा, खुश होगा, तो महसूस हो जाता है, भले ही वो हमें बता नहीं रहा कि वो खुश है या नहीं है। कभी कभार लोग दुख में भी हंसते हैं, कभी कभार लोग एक्सरसाइज करते हुए भी हंसते हैं, लेकिन पता लग जाता है फेस से, बिना बोले ही पता लग जाता है कि ये दुख जो है, ये दुख नहीं, ये सुख है, ये खुशी का एहसास है। तो यहाँ पे महाराज यही कह रहे हैं कि जो हरि का नाम इसलिए जपना है मेरे मन। क्यों जपना है? जैसे कि गुरुमुख के मुख से, कोई गुरु को मानने वाला उसका मुख अगर देखेंगे तो उसके मुख के ऊपर ही आपको उसके गुरु की प्रीति नज़र आ जाएगी, उसके गुरु का प्यार नज़र आ जाएगा। जब आप कभी गुरुद्वारे जाएं और आप बैठे हों, नोट करेंगे कोई संगत का व्यक्ति आया है और वो माथा टेक रहा है, तो आँखों में एक अलग सी कशिश होती है, उसके मुख पे एक अलग सी ही निम्रता होती है, ऐसा भाव होता है। सब में नहीं होता पर कईयों में होता है प्यार वाला भाव। जो वाकई गुरमुख हैं, जो अमृत वेले उठ रहे हैं, जो नाम जप रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, वाणी का जाप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके मुख के ऊपर से आपको समझ आ जाएगा ये तो गुरु महाराज का सिख है, ये तो मतलब गलत बात कभी कर ही नहीं सकता, ये तो गुरु महाराज का प्यारा है, आओ प्यारों आओ प्यारे हो। कई लोग ड्रामे भी करते हैं, दिखावे वाले गुरसिख भी बन जाते हैं। मन के अंदर उनके छल कपट है, मन के अंदर भरा हुआ लोभ, बड़े बड़े नाम हैं कीर्तनी जत्थों के, और जब आप उनको फ़ोन करो बुकिंग करने के लिए तो पहले तो आपसे बात ही नहीं करेंगे। फिर आपको जब गलती से कभी आपसे बात कर ली तो फिर आपको पहले अपना रेट कार्ड पकड़ाएंगे, भैया हमारी इतनी टिकट करवाओ, हमारी इतने की बिज़नेस क्लास की टिकट कराओ, हम तब आएंगे, फिर हमारा जत्था रहेगा, फिर हमें होटल में कमरे में, और उसके ऊपर से हमें जो है 1 लाख रुपया 1.25 लाख रुपया देना है, तब हम कीर्तन करने आएंगे। लेकिन ऊपर से बहुत बड़ा नाम बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि बस गुरबानी को जो है मजाक बना लिया बेचने के लिए। ऊपर से लगेंगे बड़े बड़े ऐसे हैं, लेकिन अंदर लोभ है। गुरबानी पढ़ रहे हैं, गुरबानी पढ़ के संगत को सुना रहे हैं, लेकिन उस गुरबानी का भाव अपने मन में अमल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी भी किस्मत होती है साध संगत जी, क्या कर सकते हैं आप? मतलब समझ लीजिए मीठा खा रहे हैं लेकिन आपको मिठास का एहसास ही नहीं हो रहा। आप मिठाई खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, लेकिन आपको लड्डू में से लड्डू का मीठापन स्वाद ही नहीं चखा जा रहा, आपको वो नमकीन लग रहा। कितनी बुरी किस्मत है, कितने बुरे टेस्ट हैं, कैसा शरीर है, आप समझ रहे हैं। अब आम इंसान जो है मीठा खा सकता है, बिस्किट है, कोई और मीठा है, लेकिन अब एक कुत्ता ऐसी जूनी है, डॉक्टर उसको खुद मना करते हैं भाई कुत्तों को मीठा नहीं डालना है बिल्कुल भी। बताओ क्या जूनी है ये। साध संगत जी ऐसा महाराज यहाँ पे प्रमाण दे रहे हैं कि जो शाइनिंग, जो कह लो खिला हुआपन, जैसे गुलाब का फूल खिला हुआ कितना अच्छा लगता है, फिर जब मुरझा जाता है तो उसको सब फेंक देते हैं। महाराज कह रहे हैं मुख गुरमुख प्रीत लगाती, जैसे गुरमुखों के मुखड़े से हरि परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी की प्रीति नज़र आती है, झलकती है। इसीलिए बार बार नाम जपना है मेरे मन, जित मुख भाग लिखिया धुर साचै, हर तित मुख नाम जपाती। महाराज कहते, पर महाराज ये यहाँ पे निचोड़ निकाल रहे हैं कि जित मुख भाग लिखिया धुर साचा, सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरु ने जिसके मुखड़े पे, जिसके मस्तिष्क पे, जिसके भाग में लिख दिया, हर तित मुख नाम जपाती,
वो अकाल पुरख वाहिगुरु उसी के मुख से नाम जपाता है। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। साध संगत जी, कई प्यारों को कीर्तन सुनने की आदत लगी होती है, सारा सारा दिन कीर्तन, एक शब्द दूसरा शब्द तीसरा शब्द। कईयों को कथा सुनने की होती है, इसकी कथा उसकी कथा, 24 घंटे सब। जब जैसे जैसे आप गुरुमुखों को मिलते चले जाते हैं, अच्छी संगत करते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपके जो अंतिश कर्म हैं वो भी और प्रबल होते चले जाते हैं, और प्रबल होते चले जाते हैं। साध संगत जी, तो एक बिजनेसमैन, जैसे जब बिजनेसमैन अपनी कमाई करता तो दिमाग सारा बिजनेस में लगा देता है, 1 रुपये से 100 रुपये, 100 रुपये से 1000 रुपये, 1000 रुपये से लाख रुपये बनाता चला जाता है, बनाता चला जाता है। ऐसे ही जो गुरुमुख है वो भी अपना नाम का बिजनेस बढ़ाता चला जाता है। शुरुआत करता है 10 मिनट से, 15 मिनट से, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर करते करते 6 घंटे, फिर करते करते सारा दिन ही, भले ही उसका मुख बंद होगा, अंदर चलता रहेगा, सतनाम वाहिगुरु, 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 सतनाम, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। जब देखो वो हाथ जोड़ के अरदास ही करते रहेंगे, महाराज कृपा कर दो, महाराज बचा लो, महाराज दया करो, महाराज इसके ऊपर कृपा कर दो, महाराज परोपकार कर दो, महाराज तरस खाओ। वो अरदासा बेनती करते रहेंगे महाराज के चरणों में। अरदास कर कर के महाराज की इतनी खुशियाँ ले लेते हैं, इतनी खुशियाँ ले लेते हैं, फिर महाराज उनकी अरदास को पूरा भी करना शुरू कर देते हैं। भाई ये तो हमसे ही मांगता है, ये तो किसी और के पास जाता ही नहीं। जब देखो हमारे पास आ जाता है तो फिर हमारा भी फ़र्ज़ बनता है भाई इसकी अरदास पूरी की जाए। तो महाराज जब परख लेते हैं, कभी कभार परखते भी नहीं हैं, वो वैसे ही खुशी में ही आके महाराज देना शुरू कर देते हैं। कभी कभार बहुत ज़्यादा परख होती है, कभी कभार टेस्ट ही टेस्ट होते हैं, कभी कभार टेस्ट नहीं होते, कभी कभार सिक्खिया देते हैं। बहुत महापुरुषों की स्टोरीज़ में ऐसे आया साध संगत जी कि पहले उनकी लाइफ के कुछ साल उन्होंने जो भी तपस्या की, जो भी किया, कुछ फल नहीं मिला, लेकिन उसके बाद ऐसी तगड़ी बरकतें कर दी, ऐसा तगड़ा खजाना दे दिया अपनी भक्ति का कि सारी दुनिया आज तक माथा टेकती है, सारी दुनिया आज तक मानती है। इतने इतने साल हो गए महापुरुषों को आए हुए गए हुए। और साध संगत जी, यहाँ पे महाराज कह रहे हैं, जिनके मस्तिष्क पे भाग्य में लिखा है अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने, उन्हीं के मुख से नाम को वो जपाते हैं। अब साध संगत जी, यहाँ पे एक बात और आ जाती है। अब ये आप किसी आलसी से बात करेंगे ना, तो वो ये बहाना बना देगा, यार जब लिखा होगा तब कर लेंगे। आम तौर पे संगत को बोलो ना कि भाई गुरुद्वारे आओ, माथा टेको, हाँ बाबा बुलाएगा तो आएंगे। मतलब बाबा के आपके घर में लेटर डालने आए, आपको चिट्ठी डालने आए गुरु नानक देव जी महाराज के, भैया गुरुद्वारे चलो। अभी बाबा गुरु ग्रंथ साहब महाराज प्रकाशमान हो गए और अभी हम फिर भी बोल रहे हैं बाबा कहेगा तो हम आएंगे। अरे कमाल की बात है यार, आपने जब शादी ब्याह में जाना होता तब तो बाबा ऐसा नहीं पूछते आप। जब आपने कभी ठेके पे जाके दारू की बोतल लेनी होती है तब तो कभी नहीं पूछते। जब ब्यूटी पार्लर जाना होता है औरतों ने तब तो कभी नहीं पूछा जाता। जब मार्केट में सूट लेने जाना होता है, साड़ी लेने जाना होता है, अपना कोट पैंट लेने जाना होता है तब तो नहीं पूछा। अरे जब शाम को गोलगप्पे खाने होते हैं, पिज़्ज़ा खाना होता है तब तो बाबे से पूछा नहीं जाता, तब तो बाबे के लेटर की वेट नहीं। गुरुद्वारे आने के लिए हम बोल देंगे, बाणी पढ़ने के लिए बोल देंगे। जब बाबा जब कभी कह दो अमृत संचार है, आप तैयारी करो, अमृत छको, हाँ जब हुक्म होगा तब। अरे वाह भाई वाह, इतने दकिया न्यूसी ख्याल हैं हमारे कि हम और किसी काम में भी बाबे को आगे नहीं लेके आएंगे, गुरु महाराज को आगे नहीं लेके आएंगे, लेकिन उसी के काम में उसी को ही फंसा देंगे। महाराज तेरा काम है, तू कहेगा तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वाह भाई वाह, जैसे हम एहसान कर रहे हैं गुरु महाराज के ऊपर गुरुद्वारे आके, जैसे हम एहसान कर रहे हैं गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के ऊपर अमृत शक के, जैसे हम एहसान कर रहे हैं बाणी पढ़ के गुरु नानक देव जी महाराज के ऊपर एहसान कर रहे हैं। और हमने गुरबाणी पढ़ ली गुरु नानक देव जी आपकी, अब आप हमारे एहसान मंद हो गए। हमारी सोच इतनी ज़्यादा छोटी हो चुकी है, इतनी ज़्यादा मतलबी हो चुकी है साध संगत जी, कि हम बहाने बनाते हैं अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीने के। जब गुरमुखताई की, यहाँ पे क्योंकि अक्षर आया ना गुरमुख, तो इसीलिए जब गुरमुखताई की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। हम 2-2 महीने 3-3 महीने गुरुद्वारे नहीं जाएंगे, भले ही 1 हफ्ते की बीमारी होगी लेकिन हम छुट्टी 8 हफ्ते की ले लेंगे। ऐसे छुट्टी काम पे लेके दिखाइए ना तो नौकरी चली जाती है, पैसे कटने शुरू हो जाते हैं, रिकॉर्ड भी गलत बनना शुरू हो जाता है।
और ऐसी छुट्टी कहीं सरकारी दफ्तर में जाइए और अभी किसी सरकारी मीटिंग में जाना हो तो भले ही अस्पताल में ग्लूकोज भी चढ़ रहा होगा ना, वो भी ग्लूकोज की बोतल उठा के साथ में लेके जाएगा कि बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है और सरकारी मीटिंग तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो मेरे को मीटिंग पे जाने दो डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे इलाज तो बाद में करवा लूँगा। हम इतने मतलबी हो चुके हैं साथ संगत जी, पर ये मतलबी पना भी हमारा ख़त्म हो सकता है, ये दिलिद्रता भी हमारी ख़त्म हो सकती है। जैसे महाराज ने वचन किया है, जित दालद दुख भुख सब लह जाती, सारी दालद सारी दलिद्रता उतर जाती है जब हरि हरि का नाम जपा जाता है। तो मेन तो बात यही है साथ संगत जी, बस अपने आप को प्रेरणा देते हुए 24 घंटे कोशिश की जाए सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 का जाप किया जाए। सबसे आसान तरीका पता है साथ संगत जी क्या है? अपना टाइम फिक्स कर लिया जाए, अपना टारगेट बना लिया जाए, यार मैंने दिन में 11 माला जो है ना वो मैंने पाठ करना ही करना है, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। एक माला के अंदर 108 मनके हैं और 108 मनकों वाली मैंने 11 माला, 5 माला, 15 माला, 20 माला, 25 माला, 21 माला टारगेट बना लीजिए और उस टारगेट को आगे बढ़ाते जाएं। जैसे जब इंसान की उम्र बड़ी होती है तो उसकी जिम्मेदारी बड़ी होती है। पहले वो बच्चा होता है, फिर वो कह लो कि पति बन जाता है, फिर बाप बन जाता है, फिर ऐसे करते करते उसका औहदा बढ़ता। ऐसे ही ज़िंदगी में हमें भी अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाना है। अगर शुरुआत की है 5 माला से तो फिर 11 पे आ जाइए, फिर 15 पे आ जाइए, फिर 21 पे आ जाइए, फिर 25 पे आ जाइए। ऐसे करते करते अगर गुरबाणी पढ़नी सीख ली तो फिर गुरबाणी का जाप शुरू कर लीजिए। ये ऐसे करते करते शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है साथ संगत जी। तभी जाके ये जो दुख है, ये जो भूख है, ये जो हमारे पाप हैं, किलविख है, ये सारी दलिद्रता है, ये सब की सब उतरती चली जाएगी।